नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ केवल सच। आज के बुलेटिन के साथ मैं रूपाली। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन। वे 74 वर्ष के थे। उनकी मौत से राजनीतिक गलियारों में शोक का लहर देखा गया। चले गए मुझे दुख। भाई के तरह वो सम्मान देने का काम किया सब, और बगल में बैठाते थे, पूरे परिवार के हाल समाचार जानते थे। वो सब मेरे मांगे कहते थे मैं से भेंट करा दीजिए, दुख समाचार बताते थे। दो दिन से थे बीमार, लेकिन हॉस्पिटल में लगातार रहे तो दवाई के कारण कुछ समय नहीं मिला, जिसके बाद नहीं जा पाए। वे महान व्यक्ति थे और ये सम्मान एक चौथा भाई की तरह मुझे माना करते थे। हमेशा बगल में बैठाया करते थे, बहुत सम्मान देने का काम करते थे। और इस दुनिया में नहीं रहे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा की शांति दे। और जिस तरह से उन्होंने गरीब वंचित सोचते के लिए काम किया, सदा उनको इतिहास हमेशा याद करते रहेगा। इस तरह से उन्होंने संघर्ष करके एक साधारण परिवार से पैदा होकर अब यहाँ तक पहुँचे, पूरे देश में नाम प्रतिष्ठा सम्मान करने के लिए किए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि समाज में ऐसे बड़े लोग फिर से पैदा हुए और उनका जगह कोई व्यक्ति भर नहीं सकता है इस तरह की व्यक्ति। हमारे जो धरोहर थे रामविलास पासवान जी, और खासकर इनका संसदीय क्षेत्र हाजीपुर हुआ करता था, लेकिन हमारे समस्तीपुर जिला से उनको बहुत लगाव था। उनके भाई, छोटे भाई रामचंद्र पासवान हमारे यहाँ से संपर्क हुआ करते थे और अपने भाई को बहुत ज़्यादा मानते थे। उसी प्रकार हमारे समस्तीपुर की जो भी जनता थी, वो दिल्ली में भी उनके आवास पर जब जाते थे हम लोग, तो इस ढंग से सत्कार करते थे कि हम लोग को बुझाता नहीं था कि इतने बड़े नेता के हम लोग आए हुए हैं। ये खूबी। उसके अलावा उनके बारे में कुछ है ऐसा कुछ बचा नहीं जो हम कुछ अपने रूप से कर सके। पहले थे वो हमारे समस्तीपुर, हमारे बिहार के लिए एक धरोहर ही नहीं अजूबा चीज़ थे, जिससे कि उनके नाम से हम लोग को सम्मान मिलता था कहीं दूसरे जगह जाते थे। वो गिनीज बुक में नाम लिखाने वाले लोग थे। रिकॉर्ड अगर बना बिहार में किन्हीं का तो रामविलास पासवान जी थे। इतना लोकप्रिय, इतना कुछ बिहार को दिए। जब वो रेल मंत्री थे तो गोरखपुर यहाँ के लोग को जाना पड़ता था अपने काम के लिए, उसको उस जीएम ऑफिस को उठाकर हाजीपुर लाए, बहुत बड़ा चीज लाए थे। उसके बाद से लगातार थोड़ा सा उम्र आने के बाद भी अभी कुछ दिन से थोड़ा आराम में थे, लेकिन आज की भी डेट में लोग उनसे जब जाता था मिलने के लिए तो वापस से आने के बाद उनके बारे में बखान करता था। वो सब चीज़ चला गया हम लोग के हाथ से। और रामविलास जी दोबारा इस धरती पर दोबारा कोई भी उस का नेता हम लोग को मिल पाएंगे। और बहुत ज़्यादा हमारे जमीन को, हमारे धरती को, हमारे समस्तीपुर धरती को बहुत नुकसान हो गया उनके जाने से। हम लोग हमारे दल में नहीं थे, लेकिन हमारे इंडिया घटक में लोजपा के नेता थे, लेकिन हम लोग से बहुत प्यार करते थे, हम लोग से बहुत लगाव था उनका। उनके बारे में अनेकों कहानियाँ हैं जो हर कोई जानता है। ज़्यादा बोलकर हम आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि रामविलास पासवान जी जो आज हमारे बीच से चले गए हैं, हम लोग को उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख देकर गए हैं। दुख इस बात का कि हम लोग
अपने नेता को खो दिए, और वैसा नेता अभी तत्काल हम लोग के पास नहीं है जो हमारे दुख सुख को समझे। हमारे नेता ही नहीं थे, हमारे गार्जियन भी थे, हमारे जिला से उनका बहुत लगाव था, जो आज की डेट में हम लोग इस बात को महसूस करते हैं, और उनके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हम लोग सब दिन उनको याद रखेंगे, अपने सम्मान अपने मन में एक भगवान की तरह, जिस तरीके से भगवान को हम लोग पूजा करते हैं, और उसी ढंग से हमारे लिए भगवान के बराबर है रामविलास पासवान जी, और उनको लोग भूल नहीं पाएगा। हमारे जनरेशन का जो लोग है, हमारे बाद जिसका जन्म होगा, वो इतिहास की किताब में उनके नाम को पढ़ेगा, देखेगा, सुनेगा, लेकिन हमारे जनरेशन के जो लोग हैं वो रामविलास पासवान जी को नहीं भूल पाएगा। रामविलास पासवान जी के आकस्मिक निधन से मैं काफ़ी मर्माहत हूँ, और बहुत ही गहरा आघात मुझे लगा। इतने अच्छे नेता, इतने अच्छे स्वभाव के नेता। मेरी अंतिम मुलाकात उनसे प्रिंस राज जी के चुनाव में बिल्कुल में हुई थी, और मंच पर मैं ही मंच का संचालन कर रहा था, और काफ़ी प्रभावित वो हमसे हुए, और चलने लगे हेलीपैड पर तो उन्होंने मेरे पीठ को थपथपाया और काफ़ी खुश थे। कहा कि बहुत अच्छा संचालन आपने किया है, और मैं बहुत प्रसन्न हुआ। रामविलास पासवान जी ने इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा काम किया, जो जोनल कार्यालय रेलवे का हाजीपुर को दिया, और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो मील का पत्थर साबित हुआ। बहुत सारे लोगों को उन्होंने नौकरी भी दिया, बहुत सारे घर में रोजी देने का काम उन्होंने किया, और आज लोग रो रहे होंगे जिनको उन्होंने नौकरी दिया, जिस घर में दिया जलाया उन्होंने। मैं उन्हें नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सबसे पहले मैं आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूं, और जब कभी उनको याद करता हूं तो मुझको वो दिन याद आते हैं जब समस्तीपुर जिला में रोसड़ा से वो सांसद हुए थे, और रोसड़ा के सांसद रहते हुए ज़माने में हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे थे भारत सरकार के खिलाफ कि समस्तीपुर में हमारा रेल का कारखाना यहाँ से रेलवे ले जा रहा था बाहर, और डीजल सेट का एक प्रोजेक्ट वर्ष 1990-91 में समस्तीपुर के लिए स्वीकृत हुआ था, और 92 में उस डीजल सेट के प्रोजेक्ट का सपना के फाइल को बंद कर दिया गया। तो ये दो सवाल पर हम भारत सरकार के खिलाफ उस समय समस्तीपुर के लोग, पार्टी के लोग, हम लोग लड़ रहे थे, और भारत सरकार के जितने भी कार्यालय थे उनका हम घेराव कर रहे थे। और उस समय रोसड़ा के माननीय सांसद अपने संसदीय क्षेत्र रोसड़ा से पटना की ओर जा रहे थे, और हम लोग भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस के गेट को जाम करके वहाँ धरना पर बैठे हुए थे। और जब उन्होंने पार्टी का झंडा देखा, पार्टी के लोगों को देखा, वो गाड़ी रोक के, गाड़ी से उतर के हमारे धरना में शामिल हो गए, और 1 घंटा वो बैठे हमारे साथ। ये 1994 की बात है, और 1 घंटा बैठने के बाद वो उन्होंने उसी धरना को संबोधित करते हुए हम लोगों को कहा कि मैं जा रहा हूं दिल्ली, और मैं संसद में इस सवाल को उठाऊंगा, और भारत सरकार से बात करूंगा, और हर हाल में समस्तीपुर का जो हिस्सा है, समस्तीपुर का जो अधिकार है, हम भारत सरकार से दिला के रहेंगे। और यहाँ से जाने के बाद वो भारत सरकार संसद में इस सवाल को उठाते रहे, और एक दिन ऐसा संजोग आया कि भारत सरकार के रेल मंत्री के रूप में रामविलास पासवान जी स्वयं उस कुर्सी पर आए, और जैसे ही आए उन्होंने खबर किया, और समस्तीपुर से हम लोग 8-10 आदमी गए थे, जिस टीम का नेतृत्व रामजपीत राय जी थे, मैं था, शत्रुघ्न पंजी थे, प्रोफेसर शंकर यादव जी थे, भरत राय जी थे, और प्रोफेसर रामेश्वर राय जी थे, रेलवे के 2-3 कर्मचारी थे। हम 10 लोग वहाँ गए थे, और रामविलास पासवान जी ने अपने चेंबर में हम सभी लोगों को बैठाया था, और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर मैकेनिकल को आमने सामने बैठा दिया, और हमारे और प्रशासन के बीच, अधिकारियों के बीच कहा कि आप लोग बात करें। और हम लोग अपना तर्क रख रहे थे,
और रेलवे अपना तर्क रख रहा था। और हम लोगों ने तर्क दिया कि उस जमाने में डीजल शेड केवल गोंडा में था, उत्तर प्रदेश के गोंडा में था और बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में था। और ये समस्तीपुर, बरौनी, सोनपुर, हाजीपुर, पटना, ये सब इलाका मुगल सराय खाली था। हम लोगों का तर्क था कि इस इलाके के इंजन को डीजल शेड में मरम्मती कार्य हेतु जाने के लिए 455 किलोमीटर न्यू जलपाईगुड़ी जाना पड़ता है और नहीं तो 450 किलोमीटर गोंडा जाना पड़ता है। इसलिए इस बीच केंद्र में समस्तीपुर एक ऐसा जगह है जहां लोको शेड को अब डीजल शेड में बदलना चाहिए और हमारे पास जमीन है। और दूसरा हमने कहा कि 1881 का ये रेलवे कारखाना हमारा बना हुआ है, 2000 कर्मचारियों की क्षमता वाला ये कारखाना आज 500 से 600 कर्मचारियों का हो गया है और उसको भी रेलवे बंद करके दूसरे जगह ले जाना चाहती है। और रेलवे ने तर्क दिया कि नहीं, हम गढ़हारा में डीजल शेड बनाएंगे और इस कारखाना को अब इसका उत्पादन नहीं है, उत्पादन बंद हो गया है, हम इसको गोंडा ले जाएंगे। माननीय और आदरणीय रामविलास जी आज हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने दोनों पक्षों को सुना और एक लाइन कहा कि देखिए, ये इन लोगों का मांग उस जमाने से है जब मैं समस्तीपुर जिले के रोसड़ा से सांसद हुआ करता था और इनके आंदोलन और धरना में मैं भी भाग लिया था। और आज इन लोगों और बिहार की जनता के बदौलत मैं आज भारत सरकार का रेल मंत्री हूं। और रेलवे व्यावसायिक संस्था नहीं है बल्कि भारत सरकार की संस्था है और भारत सरकार वेलफेयर स्टेट है। इसलिए समस्तीपुर जिला जैसे अविकसित जिला में डीजल शेड का निर्माण होना चाहिए ताकि उस जिला को भी विकास के रास्ते पर लेके और उस जिला के हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जो बिहार और देश की राजनीति में हमेशा शिखर पर रहे, उनके चरणों में ये श्रद्धांजलि होगा अगर वहां कारखाना रह जाता है और डीजल शेड रह जाता है। रामविलास पासवान जी ने रेलवे के अधिकारियों को कहा कि जाइए ये काम करिए। उसके बाद उन्होंने मुझको कहा कि दुर्गेश राय जी आप चले जाइए इनके साथ चेंबर में। मेंबर मैकेनिकल के यहाँ मुझको जाना पड़ा और मेंबर मैकेनिकल वहाँ भी लगभग शत्रुघ्न राय पंजी मेरे साथ थे और 2-3 मिनटों तक मेंबर मैकेनिकल ललित कुमार सिन्हा जी ने मुझको समझाया कि रेलवे के हित में समस्तीपुर नहीं गढ़हारा यार्ड होगा, आप मान जाइए। हमने कहा कि हम यहाँ से माननीय मंत्री जी का आदेश मिल गया है और अब यहाँ से लौटेंगे तो मंत्री जी और जिले की जनता दोनों तरफ से मेरी दुर्गति होगी, इसलिए आप डीजल शेड मंत्री जी के आदेश से जो मिला है उसको दीजिए। और वहीं से वो ऑर्डर लेके हम लोग आए, फिर मंत्री जी के यहाँ जमा कर दिए और हम लोग चले आए। आज डीजल शेड समस्तीपुर के शहर में विकास की एक रोशनी लिए खड़ा है और उसमें काम करने वाले लोग और उससे जुड़े लोग आज इस जिले में व्यवसाय से लेके रोजगार और विकास की किरण देख रहे हैं। ये रामविलास जी का देन था, समस्तीपुर का रेल कारखाना और समस्तीपुर का डीजल शेड कारखाना। और इतना ही नहीं, जब हम उनको याद करते हैं तो मुझको लगता है कि आज जब रात ये मैं सुना और मैंने देखा टीवी पर तो ये सारी बातें याद आने लगी कि जब वो दूरसंचार मंत्री बने थे और अपना समस्तीपुर का ये टेलीफोन एक्सचेंज केवल एक्सचेंज के बराबर था और मैं आवेदन लेके उनके पास गया था। यहाँ के कर्मचारियों ने मुझको कहा कि मंत्री जी से अगर अनुरोध किया जाता और यहाँ डीईटी बैठ जाता, और उस जमाने में एक्सचेंज होने के कारण टेलीफोन का बिल हम लोगों का दरभंगा से आता था, महाप्रबंधक दरभंगा बैठते थे। सो डीईटी करवा लीजिए, डिविजनल इंजीनियर का ऑफिस, तो यहाँ इस जिले का काम यहीं होने लगेगा। आश्चर्य है कि मैं उस आवेदन को लेके गया, अनुरोध किया और दूर संचार की क्रांति के नायक आदरणीय रामविलास जी ने बिना देरी किए समस्तीपुर जिला में पहले डीईटी कार्यालय दिया और जगह जगह पूसा से लेके जगह जगह टेलीफोन एक्सचेंज बनाया। और डीईटी कार्यालय के 4 महीने के बाद हमारी जो परेशानी थी, बिल जिले को मिले, टेलीफोन का बिल जिला में मिले, वो परेशानी बनी रह गई थी। बाद में पता चला कि टीडीएम ऑफिस जब तक नहीं बनेगा बिल समस्तीपुर से नहीं निकलेगा। और जब मैं 6 महीने के बाद पहुंचा तो
उन्होंने हंसते हुए कहा कि अब क्या हुआ। हम कहा सर बिल नहीं निकल रहा है, वो तो टीडीएम ऑफिस में निकलता है। कहा कि हम जानते थे कि आप दोबारा आइएगा। और ये टीडीएम ऑफिस समस्तीपुर का आज रामविलास पासवान जी का देन है, जो हमको वह दिन संचार मंत्रालय में आमने सामने की बातचीत को याद दिलाता है, प्रेरित करता है कि ऐसा भी एक नेता इस देश में था जो समस्या को लेके जाने के बाद तुरंत उसका समाधान करता था। और मैं तो कहूंगा कि रामविलास पासवान जी इस देश के ऐसे नेता थे जिनके दरवाजे से कोई निराश नहीं लौटता था और समस्या का समाधान करा के ही छोड़ते थे। और किसी को आज तक उन्होंने नहीं कहा होगा कि यह काम नहीं हो सकता है। अगर नहीं होने वाला काम होता था तो वो पूछते थे कैसे होगा, ये बताया जाए और वैसा किया जाए और उसके लिए जो करना है किया जाए, लेकिन लोगों का भला किया जाए, लोगों का काम किया जाए, विकास किया जाए और हर गरीब का भलाई किया जाए। और आपको आश्चर्य होगा कि रामविलास पासवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद इस देश के दूसरे नेता हुए जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और सभी वर्गों को लेके और सबके हित की लड़ाई लड़ते रहे और लगभग 30 से 40 वर्षों तक इस देश पर बेदाग नेता के रूप में अपनी छवि को बनाए रखे और देश के करोड़ों जनता की आस्था और भरोसा पर खड़े उतरे हैं। मैं ऐसे रामविलास पासवान जी को सत सत नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनसे प्रेरणा लेता हूं, उनसे सीखता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको शांति दे और इस दुख की घड़ी में चिराग पासवान जी और प्रिंस राज जी को दुख सहने की क्षमता दे और आदरणीय रामविलास पासवान जी के उन सपनों को, उनके कार्यक्रमों को आगे लेकर चलने की ताकत उनको दे और बिहार के विकास के योगदान में उनकी भी भूमिका हो और अच्छे काम में उनका समर्थन हम लोगों को मिले। इसी शुभकामना के साथ आज एक बार फिर से मैं आदरणीय रामविलास पासवान जी को याद करते हुए, नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं समस्तीपुर जिले के पत्रकारों ने भी शोक जताया और उनके व्यक्तित्व की सराहना किया। उपभोक्ता मामले के मंत्री, लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान जी के निधन से पूरा देश मर्माहित है। खासकर बिहार में भी उत्तरी बिहार के लोग काफ़ी उससे आशान्वित थे। समय समय पर वे इन क्षेत्रों का काफ़ी ख्याल रखते थे। पत्रकारों का भी वे काफ़ी सम्मान करते थे। जब भी जिस मंत्रालय में गए उस मंत्रालय में यदि संभव हुआ तो पत्रकारों को उन्होंने एक एक करके उसमें उन्होंने स्थान दिया। काफ़ी लोगों के बीच लोकप्रिय रहे। उनके निधन के बाद जो राजनीतिक जगत में या इन क्षेत्रों में जो शून्यता आई है वह निकट भविष्य में पूरा होना हमको नहीं लगता है कि संभव है। उनको आत्मा की शांति मिले, उनके परिवार को इस विपत्ति के समय में धैर्य धारण करने की शक्ति ईश्वर दे, यही कामना करता हूँ। रामविलास पासवान न केवल बिहार बल्कि देश और विश्व स्तरीय सर्वमान्य नेता थे। हर जाति के लिए उनके मन में एक जैसा लगाव था। मैं उन्हें 1985 से जानता हूं, जब रोसड़ा लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ था। उस समय मैं नवभारत टाइम्स का रिपोर्टर था और पहली पत्नी का उनका इंटरव्यू में अलौली से जाकर के लाया था। तो वो जब मेरी खबर छपी तो रोसड़ा के कुछ गणमान्य लोग, उनके समर्थक मेरे पास आए और कहे कि हम आप ज़रा आकर के उनसे मिलिए, आपको बुला रहे हैं। मैं शाम को लगभग 7 बजे यहाँ से गया। वो बिथान क्षेत्र से जब लौटे तो लोगों ने बताया कि कौशलेंद्र जी आए हुए हैं, मुझे बुलवाया। एक ही शब्द उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके उन्होंने कहा, ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ
कि कितना भावनात्मक जुड़ाव उनके साथ मेरा हो गया था। हाथ पकड़ के उन्होंने कहा कि कौशलेंद्र जी, और तो कुछ नहीं हुआ, मेरा 2 से 3 लाख वोट मेरा खराब हो गया, मुझसे क्या गिरभांस है, और मेरे दोनों हाथ को पकड़ लीजिएगा। मैं उस दिन सोचा कि नहीं, इस व्यक्ति में एक दूसरी बात देखने को मिल रहा है जो हर राजनेताओं से हट करता है। मैं उनका निश्चित तौर पर फैन हो गया, और जब भी जिस भी विभाग में रहे कौशलेंद्र जी को वो खोजते ही थे, और उस व्यक्ति के निधन से हमारा व्यक्तिगत भी काफ़ी क्षति हुआ। मैं कल रात को सुना कि उनका निधन हो गया, तो मैं उस समय से एक शॉक्ड हो गया हूँ कि अब दिल्ली मैं जाऊँगा तो किसके आवाज़ पर जाऊँगा, कौन ऐसा नेता होगा। हमें एक और कहानी इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर परेश सक्सेना यहाँ एसपी थे, उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई, तो रामविलास पासवान जी उस समय एम्स के कोई बड़े पद पर थे, मेंबर या कुछ थे, तो उनके पास एसपी साहब जब गए तो उनको बाहर में बैठाया गया। हम रामविलास जी के अंदर से भेंट कर रहे थे, बाहर निकले तो हमने डॉक्टर परेश सक्सेना को देखा। हम पूछे कि आप यहाँ कैसे आ गए, तो माँ मेरी एडमिट है नहीं, एडमिट कराना है, उसी के लिए इनसे एक आवेदन पर स्वीकृति लेनी है। तो मैं सीधा फिर रामविलास जी के पास गया और कहा कि समस्तीपुर के एसपी आए हुए हैं। अरे बुलाइए बुलाइए बुलाइए, सामने बैठा करके, और इतनी आत्मीयता के साथ उन्होंने न केवल बात की बल्कि मेरे सामने में फ़ोन करके कह दिया कि एडमिशन इनका होगा, और मैं बता नहीं सकता हूँ उस व्यक्ति के बारे में, बहुत ज़्यादा। मैं तो देखता था कि मंच पर वो लोगों को व्यक्तिगत रूप से नाम लेकर के पुकारते थे, खास के पत्रकारों के प्रति उनका इतना लगाव था कि कभी कभी अगेंस्ट में खबर जब चल जाती थी, ये वो कारी पासवान था वहाँ का, तो उसकी एक खबर छपी, तो हमको भी थोड़ा लगा कि अरे कारी पासवान के बारे में खबर छपी। उस पर मैंने उनको स्पष्टीकरण दिया कि सर ऐसे था, इसलिए मैंने इस खबर को छापा। तो इस सब से भी वो काफ़ी मतलब किसी भावना से प्रेरित नहीं होते थे। ठीक है, पत्रकारिता का आपका धर्म है ना। तो मैं कैसे कहूँ कि वो किसी के लिए दुर्व्यवहार रखते थे। उस आदमी की क्षतिपूर्ति जो है भविष्य में नहीं कर सकते, कभी नहीं। आपके द्वारा कैसे श्रद्धांजलि दी जा रही है? मैं उनको बहुत अश्रुपूर्ण नेत्र से मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो महामानव थे, है ना। जुगों जुगों के बाद ऐसा नेता एक जन्म लेता है। देखिए, हम समस्तीपुर के तमाम मीडिया कर्मियों, खास करके जो हमारे वरिष्ठ हैं जितने पत्रकार, उनकी जो याद है, हमने खुद 2001 से दैनिक जागरण की शुरुआत की, तो उसके बाद से वो अक्सर आया करते थे, और उनकी जो सभा हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसमें सबसे बड़ी खासियत उनकी जो रामविलास पासवान जी की थी कि बाय नेम जानते थे, नाम के साथ पुकारते थे, और व्यक्तिगत ऐसे लगता था कि आमने सामने व्यक्तिगत रूबरू हो रहे हो। तो ये कहीं से नहीं लगा, हालांकि वो इतने बड़े नेता थे, देश के जाने माने हस्ती थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं लगा, पत्रकारों के साथ उनका ऐसा रिश्ता नहीं लगा कि वो कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता हो। और एकदम समस्तीपुर के मीडिया कर्मियों, खास करके हम लोग तो काफ़ी आहत हुए हैं। जैसे उनको जानकारी मिली थी कि वो तबीयत उनकी खराब थी, हम लोग उनके लिए काफ़ी मंगल कामना कर रहे थे कि जल्द स्वस्थ हो जाएं, लेकिन इस बीच अचानक कल शाम में उनके निधन की खबर आई। हम समस्तीपुर के जिले के तमाम मीडियाकर्मी काफ़ी आहत हैं, और इस घड़ी में हम यही कहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दें, उनके परिवार को दुख सहने की हिम्मत दें, और हमारे जो मीडियाकर्मी का जो प्रेम उनका प्रेम मिला है वो हमेशा बरकरार उनके परिवार के साथ भी रहे। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के मौत को लेकर हम तमाम सारे मीडियागण काफ़ी दुखी हैं। बहुत बड़ा क्षति हुआ उनके मौत से, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अपने सादगी जीवन और
खासकर हम समस्तीपुर के लिए तो एक अपूरणीय क्षति है, पूरे बिहार और देश के लिए क्षति है, खासकर समस्तीपुर के लिए भी क्षति है। समस्तीपुर जब वो रेल मंत्री थे तो समस्तीपुर रेल डिवीज़न के क्षेत्र में उन्होंने बहुत रेलवे का काम कराया। उनके ही कार्यकाल का परिणाम है कि जो हसनपुर सकरी रेल लाइन है वो आज उन्हीं का देन है। ऐसे कई उदाहरण है जो रेल के क्षेत्र में उन्होंने समस्तीपुर रेल मंडल को हमेशा ही किया। टीएससी के और टेलीकॉम के भी जब मिनिस्टर थे तो यहाँ वो टेलीफोन और दूरसंचार को बढ़ावा देने के लिए समस्तीपुर के क्षेत्र में काफ़ी मैंने कार्य किया है। और उनके निधन से आज समझिए तो पूरा देश मर्माहत है और समस्तीपुर जिला भी मर्माहत है। और वो जिस क्षेत्र में भी रहे हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में जो अपना कार्य किया उसके लिए हमेशा जाना जाएंगे। और समस्तीपुर की ओर से और मीडिया के ओर से भी उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कल एक सैड न्यूज आया है, बहुत ही दुखद बात है कि वर्तमान केंद्रीय मंत्री और दलितों के मसीहा, शोषितों के और वंचितों के सहायक रामविलास जी का निधन हो गया है। ये बड़ी दुख की बात है। उन्होंने आज तक गरीबों के लिए संघर्ष किया और मुझे जहाँ तक जानकारी है उन्होंने लोकसभा का 9 बार प्रतिनिधित्व किया और 2 बार राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया। इतने लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की और केवल जेपी के सिद्धांतों पर चलते हुए उन्होंने दलितों गरीबों के लिए काम किया। साथ ही उन्हें सभी वर्ग के, समाज के सभी वर्ग के लोगों को एकजुट करने का काम किया। उनकी सारी कार्य योजना, उनकी कार्यप्रणाली बेहद ही आकर्षक और रोचक रही है और इससे जनता जनार्दन को बहुत फायदा हुआ है। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने इसी रेलवे की शुरुआत की, क्योंकि पहले एनी रेलवे हुआ करता था जो गोरखपुर में हेडक्वार्टर था। बाद में चलकर उनके प्रयास के कारण वो हाजीपुर में जोनल ऑफिस बना इसी रेलवे, और उसका एक लंबा क्षेत्र जो है धनबाद तक जो है उसका क्षेत्र पड़ता है। तो ऐसे ही रोजगार के क्षेत्र में भी, क्योंकि इसी रेलवे का नए रेलवे का जोन का निर्माण होने के कारण बहुत से लोगों को नौकरी भी मिली। तो उन्होंने जिस भी पद पर रहा, उन्होंने संचार मंत्री के रूप में भी काम किया और बहुत ही बढ़िया ढंग से काम किया। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और दलितों, शोषितों के और गरीबों के मसीहा के रूप में याद करते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि उन्होंने डीएसपी की नौकरी की ज्वाइनिंग लेटर को ठुकरा दिया था। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, उनकी जीवनी के बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी है उसके मुताबिक मैं बोल रहा हूँ, तो उन्होंने डीएसपी की नौकरी को तिलांजलि देकर राजनीति ज्वाइन किया था। और ये बहुत बड़ी बात है। लोक सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए उन्होंने जो राजनीति की वो ताउम्र पूरा देश, पूरा विश्व याद करेगा। उन्हें हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।